हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज टोटल 5 हमने देखे थे। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कैसा होगा। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ के लिए बात कर रहे हैं तो उसके पहले हमने कुछ पॉइंट्स रीड किए थे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर मतलब जो एसिडिक और बेसिक मीडियम को क्या करे, इंडिकेट करे। ओके, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स, जो एसिड को और बेस को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर। यहाँ पे अगर हम स्ट्रेंथ के लिए बोलें, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, तो स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एसिड के, तो H+ के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। और बेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ OH- कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड depends on concentration of H+ ion, hydrogen ion, and for base on concentration of OH- ion। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH- का आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो डिसाइड करेगा किसी भी पर्टिकुलर एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को। तब यहाँ पे अगर हम बोले कि जो इंडिकेटर है वो इंडिकेट क्या करेगा, तो हर एक एसिडिक और बेसिक में अलग अलग कलर शो करने वाला। जैसे हमने वहाँ पे मिथाइल ऑरेंज कुछ नेचुरल देखे थे, नेचुरल इंडिकेटर्स था, बाद में ओलाफैक्ट्री इंडिकेटर था, उसके साथ में सिंथेटिक इंडिकेटर था। तो सिंथेटिक के केस में हमने वहाँ पे फिनोफ्थलीन के लिए बोला था। तो फिनोफ्थलीन क्या करता है, फिनोफ्थलीन अगर एसिडिक मीडियम में हुआ तो वो कलरलेस होगा, लेकिन अगर वो बेसिक में है तो पिंक कलर शो करेगा। तो सेम यहाँ पे एक इंडिकेटर होगा दैट इज नोन एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब क्या? ऐसा इंडिकेटर जो हम वाइडली रेंज के लिए हम क्या कर सके, यूज कर सके, जो H+ और OH- के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ several indicators and shows different colors on basis of concentration of H+ ions in the solution। सॉल्यूशन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा उसके बेसिस पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, H+ आयन के ऊपर। ठीक, फॉर, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ H+ आयंस concentration in solution, scale is used which is known as pH स्केल। उसे हम क्या बोलेंगे, pH स्केल। हर एक सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। या तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम होगा, या तो H+ का आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वो जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड करेगा किसी सॉल्यूशन के ऊपर कि कैसा सॉल्यूशन है। तो सेम H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए एक स्केल यूटिलाइज करेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, pH स्केल बोलेंगे। ठीक, in pH small p stand for potenge in जर्मन वर्ड जो है वो P किसके लिए स्टैंड होता है, पोटेंज, विच मीन्स पावर। उसका मतलब क्या होता है, पावर होता है। ठीक,
कि कैसा है सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना है, पावर कितनी है, ठीक। तो उसे हम कैसे किस फॉर्म में मेजर करेंगे, पीएच के फॉर्म में। तो जो हमारा पीएच है तो पीएच का जो रेंज होता है दैट इज फ्रॉम 1 to 0 to 14, 0 to 14। सपोज अगर हमारे पास कोई पीएच स्केल है, ठीक, सपोज ये पीएच स्केल है दैट इज पीएच स्केल। अब यहाँ पे इनिशियल कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो 0 से होगा और उसके बाद में मैक्सिमम कहाँ तक होगा, तो मैक्सिमम रहने वाला है ये यहाँ पे 14 तक, ठीक है, 0 to 14। नाउ यहाँ पे बीच में एक रेंज आएगी 7 की, तो फर्स्ट एक रेंज होगा 0 to 7 और 7 to 14। ये जो 0 to 7 है ना, ये होता है पूरा एसिडिक पीएच, और जो 7 to 14 है वो होता है बेसिक पीएच, ठीक। तो एसिडिक कंडीशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए शो करेगा, तो एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, 0 to 7 तक होगा, और बेसिक पीएच का कितना होगा, 7 to 14 होगा। जो एग्जैक्टली 7 पे है, जो एग्जैक्टली जिसका पीएच 7 होगा वो होता है न्यूट्रल। जिस सॉल्यूशन का पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अब ये जो एसिडिक रेंज है वो एसिडिक रेंज कहाँ से कहाँ पे बढ़ेगा, जैसे स्ट्रेंथ के लिए हम बोल रहे हैं, पावर के लिए बोल रहे हैं, तो पावर कहाँ से कहाँ बढ़ने वाला है, तो हमेशा 7 से जब वो पीएच कम होता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक। और जैसे जैसे हम यहाँ पे जाएंगे 7 to 14 जाएंगे, वैसे वैसे जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, ओके। सेकेंड थिंग, हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एसिड और बेस में अगर हम देखें तो H+ आयन किसके लिए शो करेगा, एसिड के लिए, और बेस के लिए क्या होगा, OH-। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं जिस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन मैक्सिमम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, और जहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम, या फिर बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक। अगर H+ के टर्म में लिखें तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं पीएच में, दैट विल बी इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। 7 से 0 जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो पीएच इतना मिलने वाला है। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अगर हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो H+ का अपोजिट, एसिड का अपोजिट क्या होगा, बेस होगा, तो यहाँ पे दैट विल बी डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो ये हो गया हमारा क्या, पीएच स्केल के बारे में। नाउ एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर शो करने वाला है। यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर एसिडिक में यूज़ करें तो एसिडिक का जो पीएच होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाद में 8, 9, 10, 11, तो वहाँ पे अलग अलग कंडीशन रहने वाली। और अगर 7 हुआ तो न्यूट्रल होगा, वहाँ पे कोई भी कलर चेंज वेरिएशन देखने को मिलेगा नहीं। हमने वहाँ पे पढ़ा था, एक रिएक्शन पढ़ी थी, दैट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहाँ पे, जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे वहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टीज देखी थी, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, विथ इटसेल्फ। तो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या हो जा रहे थे, न्यूट्रल हो जा रहे थे, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो रहा था। तो वहाँ पे जो पीएच होगा वो पीएच कितना हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो 7 जितना पीएच वो मिलेगा, ठीक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम पीएच। पीएच है क्या, पीएच इज नेगेटिव लॉगरिदम of concentration of H+ ion और H3O+ ion।
या तो H प्लस लिखते या फिर H3O प्लस आयन लिखते। H प्लस आयन एक्चुअली वो फ्री नहीं होता, वो एग्जैक्टली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके H3O प्लस आयन फॉर्म कर लेता है। ये इक्वेशन हमने डिस्कशन किया था रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर में। तो जो pH है वो pH क्या होगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगेरिदम। लॉगेरिदम में बेस जो है वो 10 होगा, दैट इज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। हमेशा जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन शो करते हैं तो वो कैपिटल ब्रैकेट में शो करते हैं, ठीक। ये जो कैपिटल ब्रैकेट है वो कैपिटल ब्रैकेट क्या इंडिकेट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन, वेयर कैपिटल ब्रैकेट H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। सपोज कंसिडर करो कि कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो 0 to 7 के केस में हमारा pH आना चाहिए। सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू दिया है 10⁻⁶, तो व्हाट विल द pH, तो pH का फॉर्मूला क्या आएगा, pH विल बी इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻⁶। नाउ लॉगेरिदम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लॉगेरिदम की प्रॉपर्टीज़ कुछ फार्मूलाज हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। कौन से फार्मूला है, तो वो फार्मूला हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहला लॉग a पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, तो m कहाँ पे आ जाएगा, आगे, तो ये होगा m log a, लॉगेरिदम की प्रॉपर्टीज़। और इसका बेस कितना हो, 10 हो या फिर लॉग बेस e, दो लॉग आते हैं, वो बाद में आपको देखने को मिलेगा। अगर लॉग a बाई b है तो इसका क्या होगा, सबका बेस 10 ही है, लॉग a माइनस लॉग b। अगर यही लॉग a b है तो क्या होगा, लॉग a प्लस लॉग b। तो यहाँ पे -6 है तो -6 कहाँ आ जाएगा, आगे, तो pH इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -6 लॉग बेस 10 और ये 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 6 लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 6। तो pH कितना आया, 6, pH 6 मिला, इसका मतलब क्या होगा, वो एसिडिक मीडियम में होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, pH कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर अब pH और pOH के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होगा, देखो पूरा हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी है, सिमिलरली फॉर बेस के लिए क्या होगा, हम क्या मेंशन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, बेस के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं POH, ठीक है। तो POH कितना होगा, दैट विल बी माइनस लॉगेरिदम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इस तरह से होगा। अब किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर अगर हमें pH फाइंड आउट करना है या POH फाइंड आउट करना है तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन pH एंड POH, ये दोनों के बीच में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए होगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, वाटर है, अगर सपोज फॉर डिस्टिल वाटर मतलब क्या, जो ड्रिंकिंग वाटर हम यूज़ करते हैं वो, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोलर, इतनी वैल्यू होती है। H प्लस और OH माइनस का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 1 × 10⁻⁷। और यहाँ पे वाटर के लिए है तो H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन करें तो 1 × 10⁻⁷
1 इंटू 10⁻⁻⁷, तो दैट विल बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1 इंटू 10⁻⁷ प्लस -7, दोनों प्लस हो जाएगा ना। a पावर m कौन सा फॉर्मूला, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू होता है a पावर m प्लस n। अगर दो वैल्यू सेम है और उसकी पावर वैल्यू अलग अलग है तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा -7 प्लस -7, तो माइनस माइनस ऐड हो जाने वाला है, तो 1 इंटू 10⁻⁻14। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। अब यहाँ पे दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, लॉग ले लो। तो लॉग लेने के बाद में क्या होगा, लॉग H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू लॉग 1 इंटू 10⁻⁻14। तो 1 इंटू 10⁻⁻14 को क्या लिख सकते हैं, -14 लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग A इंटू लॉग B, तो लॉग H प्लस लॉग OH माइनस, यहाँ पे हमने लिखा लॉग A इंटू बी इज इक्वल टू लॉग A प्लस लॉग B, दैट विल बी इज इक्वल टू, माइनस कहाँ आ जाएगा आगे, -14 लॉग 10, बेस क्या होगा सबका 10, ठीक है, सबका बेस 10 है, मेंशन करो या मत करो, ठीक, ओके। तो लॉग H प्लस -14 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट। माइनस लॉग H प्लस जो है, अगर वो माइनस लॉग H प्लस को हमें कन्वर्ट करना हो तो माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, PH होगा, तो PH की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, PH हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू PH, माइनस लॉग OH माइनस क्या हो जाएगा POH, तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिलने वाली है। अब यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये याद रखना। सपोज कोई एक न्यूमेरिकल दिया है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना दिया हुआ है 10⁻³ दिया हुआ है, बोला pH फाइंड आउट करो, तो pH इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस आयन होगा इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻³ हो जाएगा। pH इज इक्वल टू, माइनस तो आगे साइन है ही, -3 कहाँ आएगा, आगे आएगा, लॉग की प्रॉपर्टीज जो है लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू कितनी 1, तो pH इज इक्वल टू कितना आएगा +3, माइनस इंटू माइनस कितना होगा +3। सपोज इसी में कंसिडर करो, किसी न्यूमेरिकल में दिया है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻², ठीक, पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ pH, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले OH दिया है ना, तो हम पहले फाइंड आउट क्या करेंगे pH, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो OH से तो H मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे POH, तो POH इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ओके, इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 10⁻² दिया हुआ है, तो POH इज इक्वल टू कितना आएगा, -2 आगे आ जाएगा, तो -2 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो +2 मिलेगा, तो POH इज इक्वल टू कितना मिला 2, ओके। फाइंड आउट क्या करना है हमें pH, तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे क्या है एग्जांपल्स, कंफ्यूज नहीं होना। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14, तो pH इज इक्वल टू कितना आएगा 14 माइनस POH, तो 14 - 2 इज इक्वल टू कितना होगा 12, तो pH कितना आएगा 12, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, pH
या फिर POH, दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। कुछ जनरल एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जनरल एग्जांपल में कैसे एग्जांपल्स, डेली लाइफ में जो हमारे pH आते हैं वो आपको पता है हमारे बॉडी का pH रेंज कितना होता है? हमारे बॉडी का pH रेंज 7 to 7.8 के बीच में होता है। ठीक, हमारे बॉडी का जो pH है वो कितना होगा? 7 to 7.8 के बीच में रहने वाला है। बाद में जो हम प्लांट्स या फिर सॉइल, जो फार्मर्स क्रॉप्स ग्रोथ होती है, वो क्रॉप्स ग्रोथ करने के लिए जो सॉइल है वो सॉइल का कितना होना चाहिए pH रेंज? तो नॉर्मल अगर हम आइडियल सॉइल की बात करें, जो आइडियल कंडीशन होगी, वो आइडियल कंडीशन में सॉइल का pH न्यूट्रल जितना होना चाहिए। ठीक, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, क्योंकि अगर वो एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल होगा तो उसकी वजह से क्रॉप की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा। और अलग अलग क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए अलग अलग pH रेंज की सॉइल हमें रिक्वायर्ड होती है। आपको पता होगा कि हर एक स्टेट जो है, हर एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं, कुछ ऐसी सिटीज़ होती है जहाँ पे फिक्स टाइप ऑफ ग्रोथ, क्रॉप की ग्रोथ होती है। ठीक, एक पर्टिकुलर सेंटर होता है, जैसे वीट है, राइस है और फिर बाजरा है। ओके, वो सब गेज है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे वो प्रोड्यूस होती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सेकेंड थिंग। थर्ड, अगर हम pH बात करें स्टमक की, तो जो हमारा स्टमक है वो स्टमक के अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या होता है? रिलीज होते रहता है। अब HCl रिलीज होगा तो हमारे स्टमक का pH कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो जो HCl हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होता है वो डाइजेशन प्रोसेस में क्या करता है? हेल्प करता है, डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपरली होता है। लेकिन सपोज अगर अनडाइजेशन हो गया, इनडाइजेशन हो गया, अगर प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा है तो हमारे स्टमक में क्या होगा? एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब वो एसिडिटी जो प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से क्या होता है? पेन क्रिएट होता है। तो फॉर दैट, टू रिमूव द एसिडिटी, हम क्या यूज़ करते हैं? एंटासिड्स। ओके, हम क्या यूटिलाइज करते हैं? वी यूटिलाइज द एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या करता है? ये एसिडिटी को रिमूव करता है या रिलीज करता है, उससे पेन से हमें क्या देता है? रिलीफ देता है। जैसे आप इनो यूज़ करते होंगे, ठीक, तो इनो के अंदर क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो वो क्या करता है? एंटासिड्स की तरह बिहेव करता है। या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या करता है? वो भी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए यूटिलाइज होता है। ठीक, फोर्थ एग्जाम्पल। अब अगर हमारा टूथ डीके हो रहा है मतलब गिर रहा है। दांत कैसे होते हैं? छोटे बच्चे होते हैं तो उनका दांत कैसा होता है? टूट जाता है ना, तो बोलते हैं दूध का दांत है। ऐसा नहीं, वहाँ पे अगर माउथ का pH चेंज होता है, अगर pH 5.5 के समथिंग अराउंड हो, माउथ का उससे कम होता है, तब हमारा क्या होता है? टूथ डीके होता है। डीके होता है मतलब वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, एकदम छोटे छोटे धीरे धीरे होते वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसके लिए वो रीज़न है टूथ डीके का। बाद में अगर हम बात करें पर्टिकुलर एनिमल्स के बारे में, जो एनिमल्स प्रोटेक्ट करते खुद को, सपोज फॉर एग्जांपल हनी बी, मधुमक्खी है ना, तो मधुमक्खी क्या करता है? जब भी वो स्टिंग करता है, स्टिंग मतलब बाइट, काटता है हमें, तो वहाँ पे क्या होता है? थोड़े दिन टाइम के बाद में वो जो स्किन होती है, वो स्किन के ऊपर क्या होगा? स्वेलिंग हो जाती है। तो वो स्वेलिंग किसकी वजह से होता है? क्या रीज़न है? तो जब भी वो स्टिंग करते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, वो पार्टिकल्स कहाँ रह जाते हैं? हमारे स्किन के अंदर रह जाते हैं, जो प्रॉपरली रिएक्शन के बाद में मिथेनोइक एसिड लिबरेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग होती रहती है और हमें पेन भी होता है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में यूटिलाइज होते हैं, अलग अलग pH रेंज में वर्क करते हैं। अगर वो pH रेंज मेंटेन ना हो तो वो वर्क प्रॉपरली होगा नहीं। ठीक, सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कैसे हम डिटर्मिनेशन करेंगे और pH क्या होता है। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे सॉल्ट्स के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स हैं, जो कंपाउंड कैसे फॉर्म होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था कि सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, और भी बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे हमने। तो वहाँ पे सेम कंडीशंस हमें बहुत सारे सॉल्ट्स के प्रिपरेशन देखने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, वो सब हमें देखना है। तो फर्दर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।